Students, today we will be discussing the assignment questions given at the back of session 2, that is images in a document, of unit first, that is your digital documentation advanced beta. 3 questions of it are already solved and the remaining we will be discussing right now, which you have to do it in your copy, and the first question is name some properties of image drawing objects. The answer of it is going to be properties से पहले बेटा आपने the लिखना है. क्या लिखना है? The properties of images drawing objects are. उसके बाद हमने खोलना है पेज नंबर 20, जहाँ से हम लोग अपना आंसर्स की इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे बेटा, and which you have to write after the R. And these are brightness, contrast, color mode, modify, and after that you write etc. Okay. Then we will do the second question, which is given. Write step to resize an image. स्टेप्स बताओ कि हम लोग रीसाइज कैसे कर सकते हैं इमेज को. तो सबसे पहले आप स्टेप से पहले आपने क्या लिखना है? यू आर गोइंग टू राइट द स्टेप्स टू रीसाइज एन इमेज. मीन्स रीसाइजिंग इमेज की करनी हो तो हम कैसे करेंगे. उसके बाद आपने क्या लिखना है? आर. इसका आंसर भी पेज नंबर 20 पे है. अगेन वी आर गोइंग टू ओपन द पेज नंबर, दैट इज योर 20 बेटा. ओके. एंड इसमें रीसाइजिंग के अंदर ये आपका नीचे है इसका आंसर. आप ये वाले पॉइंट्स लिखोगे. फर्स्ट सिलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट. हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर क्लिक करके, एंड जैसे ही हम इमेज सिलेक्ट करेंगे यू विल सी योर इमेज सिलेक्टेड विद साइजिंग हैंडल. ग्रीन कलर के आ जाते हैं ना, जैसे ये इमेज है आपकी, तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं? ग्रीन कलर के हैंडल्स आ जाते हैं चारों तरफ. ठीक है ना, बीच में भी होते हैं यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है तो इस तरह का क्या आ जाएगा? एरो आ जाएगा. उसको हम लोग क्या करते हैं? रीसाइज कर देते हैं. जैसे आप ड्रैग कर देते हो जो आपको साइज चाहिए. अगर बाहर की तरफ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अंदर की तरफ करेंगे इस आपके इस बटन को तो वो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगी पिक्चर. सो द स्मॉल ग्रीन स्क्वेयर्स ऑन द इमेज एजेस अराउंडेड. मीन्स फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर आपने सेकेंड पॉइंट लिखना है जिसके अंदर दे रखा है ड्रैग any of the sizing handle to increase decrease the image size beta. Means both the points you are going to write in this answer. The third question is the next one, that is your write the step to crop an image. Crop means unwanted area को remove करना image में से. तो आपने आंसर में क्या लिखना है? पहले क्वेश्चन में स्टेप से पहले लिखो the steps to crop an image are. This is given on page number 21 beta. It's given on page number 21. We will open it and we will note down the steps from there. That is how to crop an image. It's given over here. तो हमने first क्या करना है? Select the image by clicking on it. Then we are going to right click the image and click to picture. ये C block लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने क्या किया? सिलेक्ट किया इमेज को बाय क्लिकिंग ऑन इट, और फिर हमने क्या किया? राइट क्लिक द इमेज एंड क्लिक पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे फिर आपका ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाता है. थर्ड पॉइंट आपका आ गया, इट विल ओपन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स. क्लिक ऑन क्रॉप टैब. हमने क्रॉप टैब पे क्लिक करना है और क्रॉप सेटिंग में से आपने उसका बताना है आपने कितनी क्रॉपिंग करनी है. देन यू विल क्लिक ऑन ओके. जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखा रखा है कि हम लोगों ने यहाँ क्रॉप टैब पे क्लिक करना है, फिर आप कितना अनवांटेड एरिया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से रिमूव करना चाहते हो वो आप डालोगे. ओके, एंड देन विल प्रेस ऑन ओके. आपने ये चारों पॉइंट्स इसके लिखने हैं बेटा. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट इज रैप टेक्स्ट अराउंड इमेज. रैप टेक्स्ट अराउंड इमेज क्या होता है? ठीक है, कि रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट व्हाट इट इज. इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 22. Let's switch over to page number 22 बेटा. कि रैपिंग ऑफ टेक्स्ट क्या है हमारा, ये बेटा यहाँ पे दे रखा है. आपने पहले लिखना है
पोजीशनिंग, यहाँ से पोजीशनिंग, पोजीशन को क्या कर लेना, पोजीशनिंग द टेक्स्ट अराउंड द इमेज, ठीक है। फिर आपने लिखना है इन मल्टीपल वेज इज नोन एज रैपिंग टेक्स्ट अराउंड इमेज। ये दिस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है बेटा। भी इमेज को आप टेक्स्ट के कंसेप्ट में, रिलेशन में कहाँ रखोगे, ये क्या होता है, रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेज। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ रैपिंग टेक्स्ट अराउंड इमेजेस इन राइटर। हम रैपिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं। पॉसिबल वे से पहले द लिखो। द पॉसिबल वे ऑफ रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेजेस आर, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, जो पेज नंबर 22 पे दे रखा है बेटा। एंड ये रहे आपकी प्रॉपर्टीज। आपने इन सब को लिखना है। नन, उसके बारे में जो लिखा हुआ है कि ऊपर और नीचे टेक्स्ट आ जाता है इमेज के। फिर आपने लिखना है नेक्स्ट वाला, दैट इज़ योर बिफोर, द टेक्स्ट फ्लो बिफोर द इमेज। ये दो ऑप्शन तो इसके यहाँ पे हो गए, और बाकी आपने यहाँ से लिखना है, दैट इज़ योर आफ्टर वाला हो गया, आपका पैरेलल वाला हो गया, रैप थ्रू हो गया, एंड देन इज़ योर ऑप्टिमल। और आगे जो कुछ भी इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है हर एक का, वो भी आपने मेंशन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर साइजिंग हैंडल ऑफ एन इमेज। साइजिंग हैंडल ऑफ इमेज क्या होता है आपका, ठीक है। ये भी पेज नंबर 20 पे दे रखा है आपका। लेट्स ओपन पेज नंबर 20 अगेन, कि साइजिंग ऑफ क्या चीज़ है हमारी। जब हम सिलेक्ट करते हैं पिक्चर को, तो उसके ऊपर ग्रीन हैंडल्स आते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो स्मॉल ग्रीन स्क्वेयर्स ऑन द एजेस अराउंड इट आर नोन एज योर साइजिंग हैंडल्स बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, द स्मॉल ग्रीन, या हम कह सकते हैं साइजिंग हैंडल्स आर द स्मॉल ग्रीन स्क्वेयर्स ऑन द इमेज एजेस अराउंड it beta. Okay, now the next question of the assignment is your what is cropping। cropping क्या है और ये हमें यूजफुल कैसे है, ठीक है। we will move to page number 21 in order to find out the answer of cropping। ये दे रखा है, cropping means removing the unwanted area। कैसे यूजफुल है हमें, कि unwanted area को रिमूव करता है from edge starting from its boundary। This is going to be the answer of it. The next question given in the assignment is that what is grouping, means what is the use of grouping of the object। It's given on page number 22 कि ग्रुपिंग होता क्या है। जैसे हमने प्रैक्टिकल भी किया है, ग्रुपिंग क्या होता है, जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, तो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। तो यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। ग्रुपिंग अलाउज, यू की जगह लिख लो द यूजर। क्या लिखना है हमने, द यूजर टू कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है कि उसको कंबाइन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, कि वो किस तरह बिहेव करे, कि जैसे वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ये इकट्ठा हम उनके ऊपर कोई भी फिर फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है बेटा, व्हाट इज स्केलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ डू यू डू इन राइटर। स्केलिंग क्या है, ये बेटा आपके सोल्यूशन टाइम में ही आंसर लिखा हुआ है, हमने प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे पहले थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉपिंग डिफरेंट फ्रॉम स्केलिंग। क्रॉपिंग क्या होता है, रिमूविंग द अनवांटेड एरिया, जो हमें इमेज में नहीं चाहिए उनको रिमूव करना। जिस एरिया को हमें इमेज में से नहीं चाहिए उसको रिमूव करने को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। और स्केलिंग का मतलब था रीसाइजिंग करना, ये दूसरा नाम है स्केलिंग का। साइज कम छोटा हो जाता है लेकिन इमेज उतनी की उतनी ही रहती है जो उसका फुल साइज होता है। तो क्रॉपिंग मीन्स, तो इसका व्हाट इज स्केलिंग का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। व्हाट इज स्केलिंग, स्केलिंग मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ फुल इमेज। हेयर इमेज रिमेन्स फुल, इमेज पूरी वैसी की वैसी रहती है, बट इट्स हाइट्स एंड विड्थ आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल इमेज। जो उसकी ओरिजिनल इमेज की हाइट और विड्थ थी वो स्केलिंग करने के बाद नहीं रहती, लेकिन जो इमेज थी वो उतनी रहती है, उसकी हाइट और विड्थ केवल चेंज होती है, जैसे कि जो कि क्रॉपिंग में नहीं होती है ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, लेकिन आंसर में आप केवल इतना ही लिखोगे, स्केलिंग की डेफिनेशन। फिर आ जाता है हाउ डू यू डू इट इन राइटर, है ना। तो पहले आपने लिखना है वी कैन डू स्केलिंग एज फॉलो, वी कैन डू स्केलिंग एज फॉलो। फिर आपने आंसर वही है जो कौन सा है आपका, दैट इज योर वी हैव डन ऑन पेज नंबर 20 बेटा, ठीक है।
तो आपने पहले स्केलिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है रीसाइजिंग इज आल्सो नोन एज स्केलिंग। स्केलिंग वाली डेफिनेशन जो थर्ड आंसर में है वो लिखने के बाद उसके बाद लिखना है रीसाइजिंग इज आल्सो नोन एज स्केलिंग। और उसके बाद फिर लिखना है द स्टेप्स टू डू द स्केलिंग आर। फिर जो हमने रीसाइजिंग में किए थे वही दोनों स्टेप लिखने हैं कि हम पिक को रीसाइजिंग कैसे कर सकते हैं बेटा। ओके, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यू वांट टू रन योर टेक्स्ट ओवर अ ट्रांसपेरेंट इमेज, मतलब कि टेक्स्ट इमेज के ऊपर आना चाहिए। विच रैप सेटिंग वुड यू चूज फॉर इट? इसके लिए क्या होता है इन बैकग्राउंड। इन बैकग्राउंड ये बुक के अंदर नहीं कर रखा है, ये प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, लेकिन बैकग्राउंड ऐसा रैप ऑप्शन है जिससे मेरा टेक्स्ट या जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो इमेज के ऊपर आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल विद द असाइनमेंट क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस द सॉल्व्ड क्वेश्चंस आल्सो बेटा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया थर्ड वाला। फिर है नेम सम टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स सपोर्टेड बाय राइटर। राइटर के अंदर ड्राइंग बार होता है ना, जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं बने हुए, है ना। उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछ रहा है हमसे, तो वो क्या है ऑटो शेप हो गया, कर्व्स, लाइन, ग्राफिक, टेक्स्ट आर्ट, ऑल दैट। फिर है विच टूल बार शुड यू यूज टू इंसर्ट अ लाइन। लाइन कहाँ पे होती है, एरो किस पे होती है, टेक्स्ट बॉक्स किस पे होता है, ये सब किस पे होते हैं ड्राइंग टूल बार पे। और पिक्चर वाला किस पे होता है, ठीक है ना। पिक्चर हमें कहाँ से मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है स्टैंडर्ड टूल बार से बेटा। पिक्चर फ्रॉम गैलरी, ये वाला आइकन किस पे होता है, ये किस पे होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे बेटा। एंड थर्ड वी हैव क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड। दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। थैंक यू बेटा।